अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक खौफनाक, एक हौलनाक वाकया आपके सामने रखने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे मेरे रोंगटे खड़े हुए। और खसूसी तौर पे छोटे बच्चे ये वीडियो हरगिज ना देखें, मेरा व्लॉग हरगिज ना देखें। कत्ल बहुत ही खौफनाक तरीके से किया गया, बहुत अजियत देकर किया गया। एक आशिक अपनी माशूका के पीछे एक लड़के को बांधकर लोहे के रॉड के साथ उसको मार रहा है, बेतहाशा मार रहा है। लहू लहान करने के बाद ड्रम के अंदर केमिकल डाला हुआ है, ड्रम भरा हुआ है, उसके अंदर उस लड़के को जो लहू लहान है उसको फेंक दिया, ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया और उसको आग लगा दी। आग लगाकर पास खड़े होकर देखता रहा। ये लड़का इस तरह से फ्राई हो गया जैसे हम अपने घरों में चूल्हे पर गोश्त फ्राई करते हैं। फ्राई होने के बाद इसकी लाश को गड्ढा खोदा और मट्टी में फेंक दिया और ऊपर मट्टी फेंक दी। सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सब कुछ लाइव वीडियो के जरिए से कैप्चर भी किया जा रहा था। आप वो वीडियो जो लाइव बनी है, मैं आपको एक तो पॉलिसी की वजह से नहीं दिखा सकती और दूसरा आप देख भी नहीं सकते। और यकीन करें, जब मैंने जाती तौर पर देखी तो मैं बर्दाश्त जरा मुश्किल से कर पाई। पुलिस ने सिफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल ने इकबाल जुर्म कर लिया है। वहशी कातिल ने सिफाकियत के साथ लड़के को कत्ल क्यों किया, ये वजह इनाद में आपको बताऊंगी। वो लड़की कौन थी, इसकी थी या उसकी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लाइव वीडियो जो बनाई जा रही थी, क्या वो घर बैठ के लड़की देख रही थी, चक्कर क्या है, ये सब आपको बताऊंगी। मुल्तान का ये अफसोसनाक वाकया है और मुल्तान का एरिया जो बनता है वो है जनाब चलीलक, और इसको पुलिस स्टेशन भी लगता है चलीलक। सैफुल माशूक एक लड़के का नाम है। ये शादीशुदा है, 4 बच्चों का बाप है। इसकी अपनी एक वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप पर ये वेल्डिंग और मेंटेनेंस का काम करता है और इसके साथ साथ इसकी ऑयल टैंकर्स की मेंटेनेंस का काम भी जारी है। ये वर्कशॉप जो है इसकी, ये मुजफ्फरगढ़ रोड पर वाकया है और खूब चलती है। मामूल ये होता है कि सैफुल माशूक सुबह वर्कशॉप पे जाता है, रात को आ जाता है। इसी तरह से ये उस दिन भी काम पर गया लेकिन रात को वापस ना आया। बीवी अपने शौहर को कॉल करती है, उसका कॉन्टिन्यूसली नंबर बन जा रहा है। बीवी को इस बात पर शक कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सैफुल माशूक की यही हरकतें थी। वो अक्सर रात को घर नहीं आता था, अक्सर वहां पे काम उसका बढ़ जाता था वर्कशॉप पे, जिसकी वजह से बीवी को इस शेड्यूल की आदत थी। रात सो गई, सुबह उठी, अगला दिन चढ़ गया, फिर से कॉल की। एक अजनबी शख्स ने सैफुल माशूक इसके शौहर का फोन उठाया और कहा, जी हेलो। बीवी ने कहा कि आप कौन है? बताया कि मैं सैफुल माशूक का दोस्त हूँ। ये कहती है, मेरी बात करवाएं मेरे शौहर से। तो जवाब आता है कि हम मुल्तान में नहीं है, हम लाहौर में आए हैं एक डील के सिलसिले में, वहां से फ्री होते हैं तो मैं आपकी बात करवा दूंगा, अभी फिलहाल मोबाइल मेरे पास है। बीवी को तसल्ली हो गई। रात हो गई, रात को दोबारा कॉल की तो नंबर फिर बंद। कॉन्टिन्यूसली कॉल्स की, नंबर बंद। 1 2 3 4, चौथे दिन तक नंबर बंद। 4 दिन गुजर गए, कोई अता पता नहीं है सैफुल माशूक का। बच्चे बाप का पूछ रहे हैं, घर पर कोई अता पता नहीं। तंग आई और मुजफ्फरगढ़ रोड पर वाक़े वर्कशॉप पर चली गई और जाकर देखा कि वर्कशॉप को ताला लगा हुआ है। परेशान हुई, आसपास वालों से पूछा कि ये किधर गए हैं सैफुल माशूक। आसपास वालों ने बताया कि हमें तो नहीं पता, ये तो काफी दिन से बंद पड़ी है। बीवी ने कहा, कितने दिन से वर्कशॉप बंद है? जवाब आया, इसको तो 4 से 5 दिन हो गए हैं वर्कशॉप को बंद है, ये ताला लगा हुआ है, यहाँ तो सैफुल माशूक आया ही नहीं। बहुत परेशान हुई, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन तशरीफ ले गई और जाकर पुलिस को सब बताया कि मेरा शौहर इतने दिन से घर नहीं आया। मैंने कॉल की तो पहले नंबर बंद था, फिर दोस्त ने उठाया और बताया कि वो एक डील कर रहे हैं अंदर, और फिर दोबारा कॉल्स की तो नंबर बंद है। तो आप मेरी एक FIR मेहरबानी करें दर्ज कर दें। पुलिस ने कहा, जरूर आपकी FIR दर्ज करेंगे, पहले आप चलें हमारे साथ, जरा वर्कशॉप दिखाएं हमें। बीवी ने कहा, चलें। वर्कशॉप पर गए, ताला लगा हुआ है। पुलिस ने पूछा कि इसकी कोई और चाबी है? बीवी ने कहा कि जी एक चाबी मेरे पास है। पुलिस ने कहा, वो चाबी दीजिए। बीवी ने चाबी दी, ताला खोला, वर्कशॉप के अंदर जाके एक एक चीज को छाना, देखा, वकूए को समझने की कोशिश की तो मालूम हुआ थोड़ा सा आगे जाके कि एक जमीन के ऊपर जो मट्टी है वो जरा पोली पोली है, नरम नरम है। शक पड़ा, फौरन मजदूर बुलाया, कहा इस जगह की खुदाई करो। खुदाई की तो नीचे से कुछ हड्डियां निकल आई, गोश्त पोश्त कुछ टुकड़े निकले। पुलिस चूंकि समझदार होती है, भाई आम इंसान से ज्यादा समझदार होती है, तो मैं अपने हर व्लॉग में मानती हूँ, क्राइम को देखा होता है बड़ी करीब से दिन रात। उन हड्डियों को निकाला और उसकी बीवी को कहा कि शनाख्त कीजिए किसकी है। बीवी ने कहा मैं नहीं पहचान पा रही, क्योंकि उसकी शनाख्त हो ही नहीं सकती थी, उसका चेहरा जल चुका,
गोश्त उसका, बॉडी उसकी भस्म हो चुकी, सड़ गई, गल गई, सिर्फ उसकी हड्डियां थी। कोई इलाके से ना पहचान सका और बीवी भी ना पहचान सकी। अब इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है, उन हड्डियों का डीएनए कराया जाए। अब डीएनए कराने के लिए आपको फोरेंसिक बुलानी पड़ती है, आपको सैंपल्स लेने पड़ते हैं, आपको स्वैब्स लेने पड़ते हैं, फिर आप उसको जमा कराते हैं, फिर मिनिमम 3 माह के बाद इसका रिजल्ट आता है, रिपोर्ट आती है। अब 3 माह तक क्या इस केस को ऐसे ही रखेंगे? क्या इसकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? सबूत शवाहिद के मुताबिक और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार तो 3 माह करना पड़ेगा। पुलिस वो काम कर लेती है, लेकिन उसके बाद कर लेती है तफ्तीश शुरू ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, आसपास के लोगों के जरिए, सीसीटीवी के जरिए, सीडीआर्स के जरिए। तो मालूम होता है कि एक मौसूफ जिनका नाम अली रजा है, ये बड़े जिगरी दोस्त हैं सैफुल माशूक के। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने तलाश की थी उसमें ये जिगरी दोस्त जब देखा जाता है और बीवी से पूछा जाता है ये बंदा कौन है, बीवी बताती है ये तो इसका जिगरी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ इसका उठना बैठना बहुत ज्यादा है, खाना पीना, घूमना फिरना, कारोबार सब मिलकर करते हैं। पुलिस कहती है ओके, नंबर दीजिए। अली रजा को कॉल करती है, कहती है थाने आ जाएं, आपके दोस्त के मुतालिक कुछ सवालात करने हैं। अली रजा थाने आ जाता है। तुमने कत्ल किया है सैफुल माशूक को? नहीं। साफ बता दो, पता चल चुका है। मैंने किया ही नहीं, मेरा दोस्त है, मैं क्यों करूंगा ऐसा, और मेरा जिगरी दोस्त है। अपना मोबाइल दे दो। मोबाइल पकड़ा दिया, गैलरी ओपन की और अंदर फिर वो वीडियोस निकल आई जो मैंने आपको आगाज में बताया था कि एक लाइव वीडियो चल रही थी जिसमें पहले डंडों से, रॉड से मारा गया है सैफुल माशूक को। लहू लहान बेहोश होने के बाद एक केमिकल से भरे हुए ड्रम पे फेंक के ढक्कन बंद किया, तीली लगाई, आग लगा दी और पास खड़े होकर देख रहा है, आया तुम्हें मजा, आप करोगे? ये सब वीडियो में नजर आ रहा है और पुलिस वो देखती है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया। यही वो सिफात मुल्जिम है अली रजा जो जिगरी दोस्त था कल तक। अच्छा, वजह एनाद क्या है? वजह एनाद ये है कि एक लड़की है खूबसूरत, जवान, अदाएं दिखाने वाली, उसकी सेटिंग है अली रजा के साथ। खूब चक्कर चला, खूब आशिकी माशूकी लड़ाई गई, किसी बात पे आके आशिकी माशूकी छूटी, अली रजा को फारिग करा दिया। और ये लफ्ज मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूंगी ताकि ऐसी लड़कियां जो हैं उनके कान खड़े हो को गैरत जागे। अली रजा को छोड़ा, सैफुल माशूक को फंसाया, सेट हो गई। फिर उधर आशिकी माशूकी लड़ाई, खूब लड़ाई, अच्छी तरह लड़ाई। यही वो रंज था जो अली रजा को था कि मेरी माशूका, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी लड़की तुमने कैसे ली। अब इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि इस लड़की को भी जरा बुला के तफ्तीश करनी चाहिए कि बीबी बंदा मरवा दिया, सुकून आ गया। वीडियो में हम क्लियरली ये सुन सकते हैं, मैंने सुना है, पुलिस ने बताया कि ये बार बार अली रजा कह रहा है कि आया तुम्हें मजा, आया तुम्हें मजा, जब वो जल रहा है, जब डंडे पाड़ रहे हैं, जब चीखे मार रहे हैं। बीवी की स्टेटमेंट सामने आई है, सैफुल माशूक की बीवी, वो कहती है कि इतने बड़े काम में ये अकेला मुलव्विस नहीं है, इसमें और लोग भी मुलव्विस हैं, आप और लोगों को भी पकड़ें, तफ्तीश करें, निकल आएंगे लोग। पुलिस ये कहती है कि और कोई मुलव्विस नहीं है, मामला इतना ही था जो हमने वेरीफाई भी कर लिया है। आगे डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी और कानूनी जवाबित भी पूरे हो जाएंगे। एफआईआर जो दर्ज की गई है वो मुद्दत, यकीनन मैं बताती भी हूं और आप लोग जानना भी चाहते हैं, तो मुद्दत जो रखी गई है वो बहनोई की रखी गई है, बीवी की नहीं रखी गई। एक औरत चाहे तो घर को बसा ले, एक औरत चाहे तो मर्दों को मरवा दे, ये औरत का किरदार है, उसने पॉजिटिव निभाना है या नेगेटिव निभाना है। खुदा का वास्ता है, ऐसी लड़कियों को हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, कभी किसी के बंदे को कत्ल करवाती हो, कभी किसी के साथ सेट होती हो, खुदा का वास्ता है बाज आओ।